Good morning, dear student. Welcome to AVME online classes again. I am your sir Chetan Sharma. Today we are going a new topic, taking a new topic of your RBSc syllabus according to your RBSc syllabus, Ajmer board syllabus. The chapter number 4 of biology, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। बच्चों हमारा जो आज का जो न्यू सेगमेंट चलेगा इस वीडियो में वो हम लोग नया चैप्टर ले रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं, तो हम लोग अब नया चैप्टर 2 चैप्टर्स वी आर ऑलरेडी फिनिश्ड। टुडे वी आर टेकिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बच्चों, इस चैप्टर में टोटल 2 पार्ट्स हैं। एक में हम लोगों को इम्यूनिटी के बारे में और इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सेकंड में ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ग्रुप्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। एक्चुअली ये चैप्टर जो 4 है आप लोगों का बायोलॉजी का, वो 3 मार्क्स का दिया हुआ आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 3 मार्क्स में ओनली 3 वीएस से आएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करना है, सरफेस स्टडी से भी काम चल जाएगा, है ना। तो आप लोगों को फोकस ये करना है कि आप लोगों को मेनली जो टॉपिक में जो सर मोस्ट बता रहे हैं उन टॉपिक की डेफिनेशंस, उन टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप के, या आप लोग वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के उन क्वेश्चंस को आप लोग परफेक्ट मैनर में लेकर चलें, ठीक है ना। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम वी आर स्टार्ट टॉपिक्स। हियर आई राइट ऑन टू द मेंशन द पार्ट फर्स्ट। मैं इस वीडियो को कुछ सेगमेंट में बांटूंगा। मैंने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी कि इस आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है बच्चों, इधर देख लो एक बार। हम लोगों को जनरली इम्यूनिटी के बारे में जानना है, इम्यूनिटी होता क्या है, क्या मीन्स है इसका, क्या एक पर्टिकुलर मीन निकल कर आता है। उसके बाद में उससे इंगेज हुए इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब क्या होता है। आप लोग कई बुकों में इम्यूनिटी सिस्टम को इम्यून सिस्टम बोला हुआ है, तो इट्स नॉट बी वरीड अबाउट इट, इट इज़ अ सिमिलर नेम। थर्ड टॉपिक पर हम लोगों को इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि आखिर इम्यूनोलॉजी है क्या, या कौन सा सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी के टॉपिक के अंदर, ब्रांच के अंदर। पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, हम लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम के पार्ट्स पढ़ने हैं कि आखिर हम लोग जो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से पार्ट्स है या ऐसे कौन से ऑर्गन्स है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या हम लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम से इन्वॉल्व हुए जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। तो हम लोग टॉपिक ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि समय कम है और 15 दिन मेरा मिसिंग भी हो गया था अनफॉर्चुनेटली, सम ड्यू टू सम माई पर्सनल रीज़न। इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है जनरली बच्चों। देखो इम्यूनिटी के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूं। हम लोगों की ह्यूमन बॉडी जो है, हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी हम लोग कहीं पर भी चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, बैठने चले जाते हैं, कोई हम लोग सही ढंग से कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होता है ना। हम लोग इन्वायरमेंट से घिरे हुए। अब इस नेचर में, इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे पैथोजन होंगे या बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स होंगे जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, थ्रू बाय एयर है, थ्रू बाय वाटर है, या थ्रू बाय कांटेक्ट है, किसी भी जरिए से, किसी भी वाया मीडियम से वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब एंटर करने पर होता क्या है, एंटर करने पर ये होता है कि या तो वो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद में उसको इन्फेक्टेड करना शुरू कर देते हैं, तो हम लोगों को डिजीज़ लगना शुरू हो जाती है ना। तो उस समय हम लोगों को डिजीज लगने से बचाएगा कौन, तो हमारा नेचर जो हम लोगों को भगवान ने एक प्रोटेक्शन गिफ्ट दे रखा है कि यार आप जाओ और उससे माइक्रोब से या जितने भी पैथोजन है जो आपको डिजीज़ लगा रहे हैं उससे बचो। तो एक भगवान ने ऑटोमेटिकली एक अपन लोगों की बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करके दिया हुआ है, उसी को इम्यूनिटी बोला जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, यानी कि एक पर्सन में ऐसा नहीं है कि उसका इम्यूनिटी अच्छा होगा, एक का भी उसका भी सिमिलर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी एक पर्सन में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो सकता है तो दूसरे पर्सन में इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो सकता है। एक पर्सन जल्दी से बीमार पड़ सकता है, एक को नहीं भी बीमार पड़े, है ना। तो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि सराउंडिंग में हम लोग जब रहते हैं, इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आसपास के क्लाइमेट से, सराउंडिंग एरिया से कवर रहता है। तो उस एरिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैथोजन उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एंटर करने पर वो डिजीज़ कॉजिंग कर देते हैं, तो उससे फ्रीडम करना या उससे रेसिस्ट करना ही इम्यूनिटी कहलाती है ना। चलो हम लोग पढ़ते हैं। इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों, ध्यान से सुनना। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारे बॉडी के अंदर एक
प्रतिरोधक क्षमता होती है रेसिस्ट करने की। रेसिस्ट किससे कर रहा है? पैथोजन से, माइक्रोब से। ध्यान से सुनना बच्चों, अब ये माइक्रोब्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं जूनियर क्लासेस के अंदर। माइक्रोब्स 6 कैटेगरी होते हैं। वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस का चल रहा है, तो कोरोना वायरस बॉडी में कब एंटर करता है? जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी नहीं हो। अगर आपका मैकेनिज्म अच्छा होगा, आपका डिफेंस अच्छा होगा, आपके सोल्जर्स, आपके WBC ये सब अच्छे होंगे, आपके पार्ट्स अच्छे होंगे, ऑर्गन्स अच्छे होंगे, तो कोरोना का वायरस जो होगा, ये माइक्रोब जो होगा, ये पैथोजन जो होगा, वो आसानी से आप लोगों को इन्फेक्टेड नहीं करेगा। जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है तो उसको इन्फेक्टेड कर देगा, है ना। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी एबिलिटी, देखो मैंने पहले लिखा था क्षमता यानी कि एबिलिटी, तो एक ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी एबिलिटी टू रेसिस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती है, यानी कि आपकी सपोज करो कि बाहर से कोई पैथोजन एंटर कर रहा है, कोई माइक्रोब्स एंटर कर रहा है ना, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हो, आप उसको रेसिस्ट कर रहे हो यार, रोक रहे हो क्या, नहीं यार हमको आप लोग नहीं चाहिए, आप लोग चले जाइए। क्यों? आप लोगों के आने पर हम लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, छुट्टियां लेनी पड़ जाएगी, हम लोग हमारा सीक्वेंस टूट जाएगा, हमारा रिदम बेकार हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर इस तरह का एक डिफेंस तैयार हो जाता है, एक ऐसी एबिलिटी तैयार हो जाती है जो इससे रेसिस्ट कराएगी, सारे माइक्रोब्स को दूर भगाएगी, है ना। ये जनरली क्या हो सकती है? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ या तो ये करता है, या फिर आप लोगों के सेंसिटाइज WBC, आप लोगों की बॉडी में जो WBC होती है जिसको आप लोग फाइटर सेल्स भी बोल सकते हो, तो वो आप लोगों को प्रोटेक्शन देता है, ये एबिलिटी बढ़ाने का काम करता है। यहाँ ऑर्गेनिज्म का मतलब ह्यूमन बॉडी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगली बात करते हैं कि एक्चुअली इम्यूनिटी आया कहाँ से। तो इम्यूनिटी का जो ओरिजिनेट है बेटा, वो ध्यान से सुनना, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब था इम्यूनिस, और इम्यूनिस का मतलब था फ्रीडम। अब फ्रीडम किससे? तो फ्रीडम हम लोगों को यानी आज़ादी चाहिए डिजीज कॉजिंग पैथोजन से। तो फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस कॉजिंग पैथोजन। अब पैथोजन का आप लोगों को मतलब मालूम होना चाहिए। पैथोजन वो होते हैं जो वेक्टर कहलाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है ना। जैसे मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल बता दूँ, टाइफाइड। टाइफाइड तो एक डिजीज़ है, लेकिन इसका पैथोजन कौन सा हो गया? सैल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक। चलिए, इम्यूनिटी इन्वॉल्व द बोथ स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट। देखो इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक भी हो जाती है और नॉन स्पेसिफिक भी हो जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एक आप लोगों ने सपोज करो कि आप लोगों को कॉमन कोल्ड हो गया, तो कॉमन कोल्ड यानी राइनो वायरस से हो गया। अब आपने उसके अगेंस्ट आप लोगों ने मैकेनिज्म तैयार कर दिया और आपकी बॉडी में वो स्टोर रह गया, तो दोबारा कभी भी आप लोगों को कॉमन कोल्ड नहीं होगा, है ना। तो कई बार ये स्पेसिफिक बन जाता है, कई बार ये नॉन स्पेसिफिक। कई बार ऐसा होता है कि बार बार सर्दी जुकाम बुखार वगैरह आते रहता है, यानी टैबलेट लेने के बाद में भी, ऐसा ड्रग लेने के बाद में, ऐसा मेडिसिन लेने के बाद में भी आप लोगों को वो बीमारी हो जाती है। तो ये कहने का मतलब है ये कुछ चीज़ों को स्पेसिफिक करता है, कुछ चीज़ों को परमानेंटली रोक देता है, कुछ चीज़ों को परमानेंटली नहीं रोक पाता, वो बार बार होती रहती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को आई थिंक तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट आउट कीजिए। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब अपन लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी के बारे में ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ बच्चों, अगर आप लोगों को कभी भी मान लो एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी, आप लोगों को सिर्फ इम्यूनिटी के बारे में बताना है, तो आई थिंक ये डेफिनेशन आप लोगों के परफेक्ट रहेगी। तो आप लोग जो फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है उसको ही आप लोग नोट आउट करके आना या लिख कर आना, ठीक है ना। शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, द एबिलिटी टू रेसिस्ट द पर्टिकुलर माइक्रोब्स विच आर एंटरिंग इनटू आवर बॉडी। ओके, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था आफ्टर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के बाद में हम लोगों को टॉपिक जो कंसल्ट करना है वो है इम्यूनिटी सिस्टम, या कई कई बुकों में इम्यून सिस्टम भी लिखा हुआ है। तो डोंट बी वरी, इम्यूनिटी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम इज सिमिलर। इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग क्या कर रहे थे कि इरेडिकेट कर रहे थे जितने भी जर्म्स या माइक्रोब्स जो एंटर हो रहे थे उसको रेसिस्ट कर रहे थे, तो उसको बोला जाता था इम्यूनिटी। अब ये सिस्टम क्या हो गया, ये सिस्टम का मतलब हो गया कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से ऑर्गन्स आकर हेल्पफुल कर रहे हैं, है ना। तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है। आप लोगों ने तो एक सिर्फ एक ड्यूटी की, अब एक ड्यूटी को पूरा एक सिस्टम के अंदर लगाना, तो वो कहलाता है एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक ढंग, एक मैनर बना दिया आप लोगों ने, है ना, एक पर्टिकुलर रिदम बना दिया कि हाँ इस तरीके से हम लोग उसको निकालेंगे। तो
इरेडिकेट करना या किसी जर्म्स को हटाना वो तो इम्यूनिटी है, लेकिन इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से हेल्प कर रहे हैं, इसमें पार्ट्स कौन कौन से हेल्प कर रहे हैं और किस तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, उसको बोला जाता है, उस सिस्टम को बोला जाता है इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि अपनी बॉडी में तैयार होता है। इम्यूनिटी सिस्टम को कई बार अलग अलग बुकों में डिफेंस मैकेनिज्म भी लिखा हुआ आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको डिफेंस मैकेनिज्म भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। द सिस्टम ऑफ द बॉडी विच डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, देखो यहाँ से क्लियर हो गया, बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिफेंस किया जाता है, यानी कि लड़ाई की जाती है, भगाया जाता है अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, और ये इन्फेक्शन लाते कौन है, माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को भगाना या उसका एक डिफेंस, एक सिस्टम तैयार करना, वो कहलाता है इम्यूनिटी सिस्टम। इसके साथ में मैंने एक पॉइंट और भी मेंशन किया है, साथ में लिख कर आना आप लोग इम्यूनिटी सिस्टम के डेफिनेशन में, इट अटैक्स जर्म्स, ये जर्म्स को अटैक करता है, उसको हटाता है, एंड हेल्प्स टू कीप अस हेल्थी, यानी ये उसको इरेडिकेट करता है, उसको रिमूव करता है, ठीक है ना, इरेडिकेशन करता है, जितने भी जर्म्स या माइक्रोब्स होते हैं उसको इरेडिकेट करता है, साथ में हम लोगों को एक प्रॉपर हेल्थी डाइट, हेल्थी बॉडी भी बना कर देता है, यानी कि हम लोगों की हेल्थ अगर अच्छी है तो वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर डिपेंड कर रही है ना। तो कोरोना में भी यही हो रहा है कि कोरोना वायरस में वही पर्सन इन्फेक्टेड हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी नहीं है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, जिसका डिफेंस अच्छा है, तो उसको कोरोना वायरस कोई अटैक नहीं कर रहा है ना। चलिए, अब इम्यूनिटी सिस्टम से एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, इम्यूनोलॉजी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक दो वर्ड आए हुए हैं, इम्यूनो और लॉजी। लॉजी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था लोगस, यानी स्टडी, है ना। तो यहाँ स्टडी किसकी हो रही है, इम्यूनो को हो रही है, यानी इससे पहले अपन लोगों ने दो टॉपिक पढ़े थे, कौन कौन से, एक पढ़ा था इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया, इरेडिकेशन ऑफ जर्म्स, यानी जितने भी जर्म्स उसको हटाना। और इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब मैंने क्या बताया, इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब मैंने बताया द सिस्टम विच इंगेज, द सिस्टम विच इन्वॉल्व टू रिमूव द या इरेडिकेशन ऑफ जर्म्स। तो इन दोनों को कंप्राइज अगर मैं स्टडी करूंगा, यानी इम्यूनिटी को भी स्टडी करूं और इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्टडी करूं, दोनों को मिक्स करके अगर करूं तो वो इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। यानी बायोलॉजी के अंदर, एक बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट भी आ चुका है जो इम्यूनोलॉजी है, यानी कि उसमें इम्यूनिटी और इम्यूनिटी सिस्टम की स्टडी की जाती है, यानी इन दोनों की स्टडी की जाएगी, इम्यूनिटी और इम्यूनिटी सिस्टम। आप दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा, ध्यान रखना। इन द बायोलॉजी द स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी सिस्टम, देखो यहाँ पर आ गया, एक इम्यूनिटी की स्टडी की जा रही है और दूसरा इम्यूनिटी सिस्टम की स्टडी की जा रही है, इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। मैं अगेन बता दूं आप लोगों को, इम्यूनिटी अलग है, इम्यूनिटी सिस्टम अलग होता है। सिस्टम का मतलब एक मैनर है, एक पर्टिकुलर तरीका हो गया आप लोगों का निकालने का, जबकि इम्यूनिटी सिर्फ डिफेंस कर रहा है ना। एंड द पर्सन हु स्टडी अबाउट द इम्यूनोलॉजी, और ऐसे पर्सन आइदर ही और शी, कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो लोग अगर इसकी स्टडी करते हैं, इस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो वो इम्यूनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जैसे साइंस की स्टडी करने वाला साइंटिस्ट है ना, नर्वस सिस्टम की स्टडी करना वाला न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से बायोलॉजी की स्टडी करना बायोलॉजिस्ट, फिजिक्स की स्टडी करने वाला फिजिस्ट, केमिकल की स्टडी करने वाला केमिस्ट। उसी तरह से इम्यूनोलॉजी जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी के ब्रांच के अंदर, अगर उसकी जो स्टडी करते हैं आइदर ही और सी, कोई भी एक्सपर्ट जो होंगे, उनको इम्यूनोलॉजिस्ट कहा जाएगा, ठीक है ना। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, फिर हम लोग आगे पार्ट्स और ऑर्गन्स और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम को ले लेते हैं, ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो, ठीक है। चलिए बच्चों, हमारा जो दो टॉपिक और रह गए थे उसको भी कंप्लीट कर देते हैं आज के सेगमेंट में, पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इम्यूनिटी का मतलब बताया। इम्यूनिटी मीन्स एक ऐसा जो डिफेंस कर रहा है, इरेडिकेट कर रहा है आप लोगों के जर्म्स को, तो वो तो हो गया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब हो गया कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल है और किस तरह से एक सिस्टम जनरेट हो रहा है आप लोगों को बॉडी में, कि ताकि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, पर्टिकुलर माइक्रोब्स को रिमूव कर सके, ठीक है ना। तो वो कहलाता है इम्यूनिटी सिस्टम। अब नेक्स्ट जो आएगा वो है पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, यानी आपकी ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स है जो रेस्पॉन्सिबल है कि भाई इम्यूनिटी सिस्टम से जो इंगेज हुए हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने 3 में डिवाइड किया हुआ है। सबसे छोटे होते हैं सेल्स। सेल्स आप लोगों के बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम तैयार करते हैं। कई बार सेल्स से काम चल जाता है तो ठीक है, आप लोगों के माइक्रोब सेल से ही हट जाएंगे, यानी सेल्स ने ही बाहर से ही काम कंप्लीट कर दिया, तो WBC हो गया, वाइट ब्लड सेल्स, या स्किन सेल्स हो गई आप लोगों का, सीलिया हो गया, ये सब कुछ सेल्स, यानी आउटर ही माइक्रोब्स बाहर चले जाएंगे, आप लोग बॉडी में एंटर ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर सेल से काम नहीं चल रहा है तो टिश्यू,
सेल से बना हुआ होता है टिश्यू। तो टिश्यू में ब्लड है, आप लोग ब्लड बहुत अच्छा होता है क्योंकि ब्लड क्या करता है, जितने भी वेस्ट वगैरह होते हैं या माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उसको, हार्मफुल माइक्रोब्स को रिमूव करने में भी काम आता है। लिम्फ होती है, लिम्फ बॉडी के अंदर जॉइंट्स के ब्लड के नीचे की तरफ जॉइंट होती है, तो लिम्फ है, लिम्फ नोड्स है, तो ये भी आप लोगों के टिश्यू का काम करते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और ये माइक्रोब्स को एंटर करने से रोकते हैं। फिर ऑर्गन्स, अगर इनसे भी काम नहीं पड़ता है तो ऑर्गन्स का नंबर आता है। ऑर्गन्स जैसे थाइमस, आप लोगों ने थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, ये ऑर्गन है। लीवर, लीवर भी एक ग्लैंड है। बोन मैरो, बोन मैरो क्या होता है, जब बोन्स के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो प्लाज्मा टाइप का सेमी लिक्विड, उसको बोन मैरो बोला जाता है। इनके अलावा और भी है, लेकिन एक बार अपन लोग इसको सिस्टमेटिक पढ़ लिया। सेल्स सबसे छोटी, फिर उसके बाद में टिश्यू, फिर उसके बाद में ऑर्गन्स। मैंने आप लोगों को ये नाम भी बता दिया इसके अलावा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है टॉपिक, लास्ट और फाइनल आज वीडियो सेगमेंट का, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। देखो बच्चों, इम्यूनिटी सिस्टम दो तरह से हो सकती है। एक बाय बर्थ, यानी कि मम्मी ने ऑटोमेटिकली उस बच्चे में बाय बर्थ उसको बॉर्न करके दिया हुआ है, ठीक है ना, तो वो बॉर्न डिजायर होगा, यानी कि वो बर्थ लेकर ही वो लेकर आ रहा है, तो उसको बोला जाता है इनेट, जो जन्म से उसको मिला हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक इसलिए नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ वो अंदर से लेकर आ रहा है, माँ से उसको ये चीज़ें मिल रही है, तो ये स्पेसिफिक नहीं होता है, इसको आप लोग अनस्पेसिफिक बोल सकते हो। जबकि जो आप लोग वैक्सीन से ले रहे हो, यानी एक्वायर्ड कर रहे हो, गेन कर रहे हो, आउटरनली एक्सटर्नली आप लोग ले रहे हो थ्रू बाय वैक्सीनेशन, थ्रू बाय डोज, तो वो डॉक्टर आपको अगर दे रहा है बाहर से, बर्थ होने के बाद में, आप लोगों को पता हो वैक्सीनेशन टीके वगैरह लगते हैं, तो ये जो बाहर से जो आ रहा है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है ना। पोलियो वगैरह का हो गया, ये बाहर से आता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। एक तो बर्थ से आया, उसको बोला इनेट, दूसरा हो जाएगा एक्वायर्ड, यानी कि आप लोगों ने गेन किया, तो ये स्पेसिफिक बन जाएगा। अब जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, हम लोग इन्हीं दो टॉपिक को और अच्छा डिटेल में डिस्क्राइबली करेंगे। ओके, आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।